महीने का मेहनत होती है इसका रिजल्ट अभी नहीं, आज शाम को 4 बजे, जिसका मुझे था इंतजार। वो घड़ी आ रही है, आ गई नहीं, आ रही है। कौन सा ट्रेन से? कौन ट्रेन से? आ रही है, आ रहा है, जा रही है, जा रहा है। वेरी गुड। हमने जो कल सवाल बता दिया था, तो अपने सवाल पे आ जाओ। हमने कल सवाल क्या क्या पढ़ाया था, तो ध्यान से शुरुआत किया। दो संख्याओं का अंतर याद है जी? अंतर इतना है, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करो। याद करो सब लोग। फिर इसके बाद मैं बताया था क्या? हाँ, एक भिन्न में, इसके भिन्न के अंश में इतना जोड़ दे और हर में इतना जोड़ दे, तो उसका मान कितना हो जा रहा है? इतना। फिर याद है सबको ना? तिरछी तिरछा गुणा था, और क्या दिया था मैं? समपूरक और कुटपूरक। कुटपूरक माने है विनय कुटपूरक माने, कुटपूरक माने जी, असंपूरक माने क पहले आता है, 90 पहले आता है, तो कुटपूरक। और हमने कल सवाल एक एग्जाम्पल का देखा था, उसमें कौन सा था? बोर्ड वाला सवाल कौन सा? दो संख्याओं का अंतर और योगफल दिया था ना जी। ये बोर्ड का पेपर सॉल्व किए थे। कल वाला है नहीं, अलग वाला है, वह वाला है जी। अलग वाला किसके पास था? मधु लाई हो? नहीं, रखे रहना, ठीक है? रोज कॉपी लेना, रोज सवाल बता। ये देखो, आज का सवाल चलेगा आयु वाला। आयु समझते हो? जैसे पिता पुत्री की आयु, नाम सुने होगे तुम लोग कि माना पिता की उम्र इतना वर्ष है, तो इनके पुत्री की उम्र इनका दोगुना है। तो क्या है, अगर पिता 30 वर्ष का है, तो उनकी पुत्री 50 वर्ष की है? क्या संभव है? संभव कौन माने होता है जी? पॉसिबल। पॉसिबल माने इम्पॉसिबल माने पॉसिबल माने इम्पॉसिबल। वायरल होना है बोर्ड वाला लाइव गया। पेपर के दिन रह गए बा? के दिन गायब भाई? 7 है हमें, 22 7 29 दिन गायब। और रोज तो उनका टाइम टेबल बनता बना हुआ, रोज बदला रहा। सवेरे बदलाता, सवेरे बनता है, शाम को बदल जाता है। हमें लगता है आधा घंटा बाद बदल जाता होगा। जब तुम मोबाइल में रील देखते हो, मोटिवेशन आता होगा, हट जो फाड़ देगी किताब उतार एकदम पूरा। उसके बाद तुरंत चल रहा है क्या जी? उसके बाद तुरंत लाते हो कॉपी पे, वो एकदम धूल झमल लिया था ना कॉपी पे, साफ करते हो। एक दिन साफ होकर एकदम सब ओके, आधा घंटा बाद फिर उतर गए वो। फिर उसके बाद 1 महीना बाद याद आई, अच्छा है साफ हो गई है। ऐसा काम नहीं चलेगा बाबू। अभी जो बच्चा रिजल्ट आएगा 4 बजे, कितना बजे? कहाँ अभी किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि ये टॉप करेगा, प्लीज ध्यान दो, सुनो, ठीक है? देखो, इसलिए भगवान हम लोग का चेहरा अलग दिया है। क्या किया है?
किसी का चेहरा एक जैसा है क्या? ये करवा चेंजिंग है, ठीक है, ध्यान दो। किसी का चेहरा एक जैसा इसलिए अलग दिया है ताकि तुम अपना पोजीशन इस संसार में दिखा सको अपने दम पे। पिताजी के दम पे और हमारे खानदान ने कितना मेहनत किया उससे वो अलग बात है। सुन रहे हो तुम? ये तुम्हारा जब एबो की सुबह सुबह बहनी बहनी कर रहे हो तो समझ, इसलिए अलग चेहरा दिया गया। क्या दिया गया है? क्या हो गया? सोचो इस क्लास में तुम लोग जितने लोग बैठो किसी का चेहरा मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है तुम लोग, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है कि अपने दम पे इस दुनिया में अपना डंका बजा सकते। वो है कलम। क्या है? एक व्यक्ति कहा था तुम मुझे कलम दो, एक किताब दो और एक बच्चा दो जिसको कुछ नहीं, ये भी चीज नहीं पता हो। तुम कह दो इस लड़के को मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS, PCS कुछ भी बनाना हो, न मैं नहीं बना दिया तो मेरी मतलब, समझ रहे हो? कहा एक कलम, एक बच्चा और एक किताब। तुम जिसको कहोगे, इस बच्चे को कहोगे SP DM जो भी बनाना हो आने वाले 20 साल 21 का, सुनो बात मैं बना के दिखा। कारण क्या, क्यों बोला? वो लोग बहुत बड़ा व्यक्ति था बोलने वाला, गलत नहीं बोला था जो बोला था। जानते हो क्यों? क्योंकि जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसको दुनिया के बारे में कोई जानकारी, गाली ही तुम सिखाते हो, अच्छी बात ही तुम लोग सिखाते हो। छुटकन के छोटे देखो कुछ बच्चे इतना बढ़िया बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं और उसको गाली भी सिखा दो, गरीब सीख जाएगा। उसको कुछ पता रहता है छोटे बच्चों को कि क्या सही बोल रहा हूँ क्या गलत बोल रहा हूँ। लेकिन पापा रहता है कि मम्मी बोल देता है, इसको मम्मी नहीं तो इसको पापा बोल देता है। क्योंकि बच्चे लोग कहते हैं पापा पापा को टाफी दे दे नहीं बोलता है। मैं सुने हैं, कमाया नहीं। तो उस बच्चे के अंदर कुछ जानकारी उस तुम लोग के पर्यावरण में जब आता है वो सीखता है। अगर ये इस बच्चे को, सुनो ध्यान से, इस बच्चे को कहीं ऐसी जगह ले जाओ जहाँ इसको पढ़ाई का ही माहौल खाली मिले तो क्या बताओ वो सीखेगा नहीं। वो जानवर नहीं करेगा गाली क्या होता है। वो अगर गलियों देगा तो फॉर एप्पल देगा, मैंगो माने देगा, जिससे आएगा मैंगो मैंगो बोलेगा। काफी तोड़ रहा है तो ज्यादा भाषण वाले अच्छा नहीं लगता है। मैं बोला लड़की लड़का है, पिता पुत्री, पिता हो पुत्री वाले सवाल है कि इनके पिता की उम्र, उनके पुत्री की उम्र की 4 गुनी है, 3 गुनी है, 2 गुनी। आ जाओ सीओ में आ जाओ, जगह है, आ जाओ। अच्छा मतलब आया 5 वर्ष बाद जाकर कि अरे नलायक ऐसा मेहनत करो कि तुम्हारे दरवाजे पर मीडिया वाले हेलो सर कैसा मत कर मतलब वो काबिलियत ले आओ मीडिया वाले। अब तुम्हारे हाथ में वो शक्ति है, उतना पावर। अभी के दिन बा पेपर 293 दिन में खाली मात्र 15 से 20 प्रश्न आए पेपर हुआ में। ये पेपर आई जो तुम्हारा बोर्ड पेपर होता है 20 प्रश्न ज्यादा नहीं आता है। ये बताओ 293 दिन है, अगर एक दिन में एक क्वेश्चन 293 दिन में वही मशीन मिल जाएगी घूम फिर के। उनके पीछे प्रश्न चाहिए, क्या प्रश्न चाहिएगा? जिस दिन 293 प्रश्न माइंड ऑन रोड के चल जाएगा बोर्ड के पेपर हुआ में। बोर्ड का पेपर एकदम A to Z एक को प्रश्न छूटेगा नहीं जिसको याद नहीं होगा। लेकिन तुम लोग को मैं जगह जगह पे हार जाता हूँ
तुमको टच से मस होने वाले 5 वर्ष के वर्ष तुम जब तक क्लास में रहते हो कुछ तो लगता है, लेकिन जब गेट पार करते होते हो फिर सब फिनिश। ठीक है, 5 वर्ष बाद के वर्ष बाद लिखोगे हमारे साथ प्रश्न को। 5 वर्ष बाद स्टार, डबल स्टार, VIMP। देखो जिस समय इंपॉर्टेंट लिखवा निशा लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर बार प्रश्न पूछा गया है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, पूर्व माने पहले। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु क्या थी? तो उनकी वर्तमान आयु क्या थी? वर्तमान आयु क्या करो, उनकी वर्तमान आयु क्या थी? लगा दिया क्या? लगा मैं एक भी देख रहे हैं। एक सवाल, ये सवाल एक थोड़ा ही देखना है, इसके पीछे हमको 10 सवाल लगाना है। ये सवाल लगाना है, ठीक है? तो मैं बहुत ही बृहद तरीके से इसको बताऊंगा। जैकब और क्या होना है? जैकब इसका मतलब क्या हो सकता है? पिताजी हैं, ठीक है? जैकब उसके पिता है और उसका पुत्र है, 2 लोग हैं, ठीक है? क्या नोट कर लिए सब बच्चों? अब इस सवाल मेरे को सबके सामने पहली बार प्रस्तुत हो रहा है सवाल, तो आशा करता हूँ जितने लोग यहाँ बैठे होंगे सबके दिमाग में जाएगा। अब तुम अपने हिसाब से इसको कितना सही समझते हो ध्यान दो, ठीक है? नहीं आएगा पूछ लेना कि कैसे क्या हो रहा है, नहीं पूछ पेगा मुंह से हाथ उठा पेबो, ऐसा कह दिया हम समझ जाएंगे, ठीक है? लेकिन ये कैसे समझा कि कहाँ तुम्हें गड़बड़ हुआ? पूछ लेना, क्योंकि यहाँ पे क्यों इज्जत बेइज्जत वाली बात ना है पूछने में। हम पूछे तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। नो नहीं आएगा पूछ लो, हाँ? नहीं, नो स्लीपिंग। बैठ जाओ, सजेस्ट कर लेना है। और देखो वैसे देखो यहाँ पे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु से पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व बच्चों बात नहीं,
की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनके वर्तमान आ गया। तो सर्वम ध्यान दो बेटो, सबसे पहले हमको जैकब और उसके पुत्र की आयु कुछ नहीं पता बा, न सुनो, न पिता की उम्र पता बा, न पुत्री के, कोई क्लियर नहीं। सबसे पहले हम शुरुआत है बच्चों, है सबसे पहले क्या करेंगे, उनके पुत्र और पुत्री का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? उनकी वर्तमान आयु। जैकब और जैकब की पुत्री है, जैकब है और जैकब की सॉरी पुत्री है, पुत्र है जी, पुत्र है ना। जैकब पिता है, कौन है? जैकब पिता और उसका एक पुत्र तो माना। हम सबसे पहले सपोर्ट माना जैकब की उम्र। जैकब मतलब पिता है, कौन है? जैकब मतलब पिता की उम्र। पिता की उम्र या आयु, आयु लिखेंगे। आय और आयु में अंतर होता है। आय माने पैसा, आय माने पैसा, आय माने रुपया, ठीक है। सॉरी, आय माने पैसा, आय माने उम्र, आय माने आयु। कितना वर्ष माना? जैकब पिता की उम्र 100 वर्ष। के वर्ष? तो इस बोर्ड पर ध्यान देना, मान सकता है इतना। अगर पिता 100 वर्ष का वाला तो उनका पुत्र वाई वर्ष, के वर्ष के, तथा पुत्र की आयु वाई वर्ष। क्लियर? माना जैकब की आयु 100 वर्ष और उसके पुत्र की आयु के वर्ष। फिर इतना मान सकते सब लोग? बताओ बच्चों। फिर आगे कर रहा है 5 साल बाद। के साल? जब तुम फिल्म में देखते हो, जब हीरो गुंडा को ऐसे मारता है, कहीं जंगल वंगल में मार दिया तो तुरंत जेल में पहुंच जाता है गुंडवा। फिर लिखता है आफ्टर 20 ईयर, 20 साल बाद। किस साल बाद? तो बेचारा दाढ़ी वाड़ी पूरा इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, एक गुस्सा में जेली में, अगले स्टेज में बाहरे। उसमें लिखा क्या जाता है? 20 साल। आफ्टर 20 ईयर, आफ्टर 20 साल बाद निकलता है, पूरा दाढ़ी वाड़ी बढ़ जाता है। तो फिर आता है तो फिर गुंडा को खोजता है, तो गुंडा विजय भाग जाता है ना जी। मतलब मिला जुला के बताना है। 5 साल बाद। किस साल बाद? माने जोड़ा जाए, जैसे मान लो 2024-26 चल रहा है, 5 साल बाद हमने 2026 में कितना जोड़ लिया? 5। 2021 हुआ। बाद माने जोड़ना, बाद माने कहीं कहीं पश्चात लिखता है। क्या लिखता है? कहीं कहीं पश्चात। पश्चात का मतलब भी जोड़ना। अगर 5 साल पहले तब का हुई, 2026 से 5 साल पहले कितना रहा है? 2021। यानी पहले मतलब या पूर्व माने घटाना। एक चीज समझ लो, कहीं लिखल बा पश्चात, यह सब सीखे तो बन के। कहीं लिखल बाद जोड़ना है, क्या करना है? कहीं लिखा पहले या पूर्व, एक मतलब क्लियर। ये बताओ तुम लोग, यहाँ लिखा 5 साल बाद। किस साल बाद? तो बताओ जोड़ेंगे घटाएंगे? ये तो क्लियर हो गया। और फिर आगे अभी जो भी 3 गुना दूना छोड़ो, लिखा 5 वर्ष पूर्व। क्या लिखा जी? पूर्व माने पहले नहीं घटाना है। तो ये क्लियर हो गया। अगर कहीं बाद दिया है या मतलब पश्चात दिया तो हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे? कहीं पूर्व दिया या पहले दिया, क्या करेंगे? तो माना जैकब यानी पिता की आयु 100 वर्ष। कितना वर्ष? और उनके पुत्र की आयु के वर्ष लिखा है 5 साल बाद। 5 वर्ष बाद। बाद मतलब होता है पश्चात। क्या होता है? पश्चात। ये बताओ, एक्स में भी हम 5 जोड़ेंगे, वाई में भी क्या जोड़ेंगे? देखो एक्स में भी 5 जोड़ा, ऐसे एक्स में भी 5 जोड़ाएगा, ऐसे वाई में भी क्या जोड़ाई? बराबर लगा था बीच में। ये भुलाएगा ना तुम, ये तुम याद रखे थे। 5 साल बाद तो एवं 5 जोड़ा और एवं 5 जोड़ा, पिता में भी 5 जोड़ाई और पुत्र में भी क्या जोड़ाएगा? अगर ये 5 साल पहले कहा था तो एवं में से घटौती, एवं में से घटौती। हमारी बात समझ पा रहे हो? अगर ये 5 वर्ष पूर्व कहा था शुरू में, एवं में से माइनस करते, एवं में से क्या करते हैं? अब देखो आगे, 5 साल बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आय की 3 गुनी। पुत्र की आय 3 गुनी, पुत्र गुणे 3 गुनी। देखो पुत्र बान है, 3 गुनी बगलिए बा पुत्र के, भागना ही बा। तो पुत्र का आई है ना, वाई वाला। पिता तो एक समान है, क्या है? पिता है तो एक और है पुत्र, उनके न गुणा कर 3 के, बस समीकरण बना था। x + y, x + 5
3y, 3 पचे 15। अब क्या करा, एक्स वाई के एक बगल करा, वाई वाले के अंक वाले के 5 के बगल भेज दा, इनके हल ले ले एक्स ऋण 3y। हाँ तो पुत्र की सुनो, पुत्र की आय की 3 गुणी है ना, तो पुत्र गुणे 3 गुना कर तब बराबर है पिता की। ठीक है, ये कम बात है, जैसे तराजू में रखा था 50 किलो बा, में 10 किलो बा, तो इनके बराबर करेगा 50 में 40 किलो डालब ना, तो बस ये होता। पुत्र की आय की 3 गुनी वो पहले से बात है पिताजी, इनके बराबर कर खातिर हमें क्या करा, 3 का गुणा। ये रखे, याद रखना। तो यस प्लस है, सॉरी हाँ, 3y क्या हो जाए, 15 वहां पहले से बा बोला तो के 5 के उधर क्या हो जाए, x माइनस 3y कितना है जी, समीकरण नंबर छोड़ रहा है। ये पहली लाइन का था, कौन लाइन का था, अभी सवाल मैं दूंगा लगाने के लिए, ध्यान रहे। तो वो एक लाइन, 5 वर्ष बाद जैकब किया इसके पुत्र क्या है कि 3 गुनी हो जाएगी, के गुनी 5 वर्ष बाद। पहले मैंने माना पिता की उम्र पुत्र की उम्र वाई वर्ष 5 साल बाद है, 5 जोड़ ली। अब पुत्र का 3 गुनी, पुत्र का 3 के गुणा x प्लस वाई, 3y 3 5 15, इधर हो गए, इधर घट के 10, समीकरण नंबर 1। अब अगला स्टेप कह रहा है 5 साल पूर्व, 5 साल जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना, क्या गुनी, पुत्र के 7 गुनी बना, तो पुत्र में 7 के गुणा करब, क्या गुणा करब, वो दिमाग में रख रहे, आगे भी देखो मैंने बोला है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, पहले माने घटावे का है, लिख दो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का मतलब हो गया पहले, अब पहले का मतलब क्या हो गया, ऋण घटावे का। अब घटाई दोनों में से घटेगा, लक्षों में से घटाए थे वो, जैसे हमें जुड़ाई ना क्या कहले, वैसे हमें क्या हुई घटी, x में से भी 5 घटावा और y में से भी क्या घटावा, कौन दिक्कत, क्लियर है जी। मैं क्या सरवर क्यों घटाया, पूर्व क्यों, क्या लिखा गया है, अगर पूर्व के स्थान में बाद लिखा है, बाद या पश्चात, हम क्या करती, जोड़ देते। क्लियर, पूर्व लिखा है इसका मतलब घटाना, क्लियर हो रहा है तेरा। x में से 5 घटेगा, y में से भी 5 घटेगा। अब देखो घट गया नहीं इतना, उसके पुत्र की आयु की क्या गुनी, पुत्र के सटा हुआ 7 बना है, पुत्र के सटा हुआ क्या है, पुत्र है ना वाई वाला, ये हमें से क्वेश्चन गुणे 7 के जगह, हमें कुछ नहीं करो, कोई दिक्कत। अब भाई देखो x 5 7 गुणा हमें 7y 7 बच्चे, इनके अलावा है बगर x 5 जी सर, 7y इधर आएगा, रेट 7y हो जाएगा, रेट 35 है, रेट 5 हो जाएगा, क्या होगा धन 5 हो जाएगा, x रेट 7y रेट 30, समीकरण नंबर। अब एक से चला चाहे 2 से चला, कौन से चल जा, विलोपन चली प्रतिस्थापन से चला, विलोपन चल जा 60 का, हालांकि पेपर हमें ऐसे नहीं कि प्रतिस्थापन कहीं लिखा है विलोपन प्रतिस्थापन, कहीं नाम लिखा बताओ, नहीं लिखा, ऐसे देगा वो, तब विलोपन से लगाए चाहे प्रतिस्थापन से लगाए चाहे वर्गखंड से ले, हमार मर्जी। क्लियर, देखो समीकरण का 2 ऊपर नीचे रखे, कैसे किसको रख रहा हूं, ये इसको ऊपर, इसको क्या करूंगा, इसको समीकरण है ना, x ऋण कितना है जी 3y बराबर, इस समीकरण नंबर 1 है, अधू वाला कहा बा x ऋण 7y बराबर, ये ना कौन सेम बा, एकदम आंख बोट, जब हम यार देखी बाबू तो तुम लोग यहीं देखो, तुम्हें बता के निकल जाऊंगा, फिर समझ में नहीं आए, और दोस्तों वाले इतना काबिल नहीं, तुमको समझा दी है, समझाइए का जो हो बात है वो समझाइए, सवाल समझाइए, यहाँ देखो कौन बराबर है, यहाँ बराबर x वाला y वाला बराबर 3y में 7 बना बराबर ना, x बराबर लगता ऋण चाह रहा ना, दोनों धर बा, ऋण हमें लाया था, घटाने से आ गया, कौन आ गया, जब शेर आ जाता तो चिन्ह क्या हो जाता है, जो सियाह और बानर होते हैं अपना जगह क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, धन है तो
धन तो धन तो रे तो पेंसिल कट्टुम। ऋण 3 में से 4 घटी नहीं, सॉरी ऋण 3 धन 7 है ना, 7 रुपए में 3 से घटेगा कितना बची, धन 4 भाई। क्लियर है। धन 30 रुपया, पुराने दोस्त सॉरी नए दोस्त मिलते हैं, पुराने दोस्त अवरी वाला कौन वैल्यू। क्लियर। धन 30 रुपया में से 10 रुपया जोड़ाई, 30 10 कोई दिक्कत है, 40 से 40 4 वाई बराबर कितना आ गल जी, धन कोई दिक्कत 14 है, वाई का बराबर 10। उनका लड़का किस साल का बात है, 10 साल। अरे वाई का मान कौन में रखल जा, एक वो घड़ी आ रही है, ठीक है 4 बजे, ठीक है। बेचारे 10 वालों का जो दिल है, दिल करें धड़कन, तुम कुछ हो रहा है, तुम कुछ नहीं होने वाला ना, 9 में हो, 10 वर्ष पूछो, जब से सुने होंगे रात में नींद नहीं आई होगी, उनको ढेर टेंशन होगा कि हमार 500 नंबर आ जा 4 बजे। वाई का मान समीकरण कौन में रखल जा, एक में रखने समीकरण 1 इन द पुट करने पर समीकरण नंबर 1 यह शरीर 3y बराबर कितना है जी बच्चों, के मान निकल बा, के मान आई यक्स ऋण 3 गुणे 10 बराबर 10, यक्स 3 आए बराबर 10, ऋण 30 हो जाए, क्या हो जाएगी 30 10। ये बताओ यक्स का मान 40, अवाई का मान, यानी उनका पापा 40 साल के, उनका बेटा 80। जैकब मतलब पिता, जैकब मतलब अतः जैकब की आयु, जैकब मतलब पिता की आयु या उम्र, उम्र भी लिख सकते हो के साल जी, हमने यश मान आना इसको, यश का मान 40 वर्ष, कितना वर्ष, पुत्र, पुत्र का नाम नहीं दिया है तो पुत्र की आयु हमने वाई माना, क्या माना जी शुरू में, वाई का मान निकलने कितना हुआ 10 साल के। कोई समस्या बच्चों, एक बार पुनः सवाल देखो, बोर्ड के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 साल बाद, किस साल बाद, सुनो ध्यान, अंकुश सीरियस सीधा, 5 साल बाद जैकब गया, उसके पुत्र की आयु क्या गुनी थी, 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी बाद 5 गुनी बाद हमसे कोनो मतलब, 5 वर्ष पूर्व जैकब के उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, ठीक है कुछ लिखल है। उनकी वर्तमान आयु क्या याद करना है, तो माना उनकी वर्तमान जो आयु है, माना जैकब की आयु कितना वर्ष, उनके पुत्र की आयु कितना मान सकेला, कर 5 साल बाद, के साल बाद 5 साल बाद, बाद माने पश्चात, बाद मतलब पश्चात, आफ्टर, ठीक है प्लस जोड़ेंगे, गलती है बच्चे कर जान, एक छोटे जोड़े दोनों जोड़े का एवं 5 वाई जोड़ाई वाई ने, अब के 3 गुने 7 के गुनी, पुत्र की आयु 3 गुने, पुत्र के बगल में 3 बना है, पुत्र में 3 के गुणा करेगा, ऐसा कह सकेगा 10 + 5 3 वाई 3 बचे, इधर है 3 वाई उधर का इसमें कितना है 10, समीकरण नंबर क्लियर है। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व माने पहले, पहले माने देखो सब अवेलेबल है, ठीक है। तो घटाना 1 में से 5 घटी, वाई में से कितना घटी, अब के कितना गुणी पुत्र की आयु की, 7 गुणा पहले, ऐसे में 3 क्या में 7 गुणा, क्लियर जी। 7 वाई 7 बचे, इनके अलावा उनके अलेगा सही घटेगा, 30 हो जाएगी, ज्यादा बना समीकरण नंबर। अब हमारे पास यहाँ से 2 ऑप्शन है, चाहे प्रतिस्थापक से लगाए, चाहे विलोपन से लगाए, चाहे बीजगणित विधि से लगाए, नहीं कैसे लगाए, यहाँ कोई नाम कर दिया नहीं है कौन विधि लगाओ, हमने विलोपन से कौन सा लगाया, तो समीकरण ऐसा लिख सकता है, एक ऊपर ऐसे एक लिख सकता है कि समीकरण एक समीकरण का है 1 2 के ऊपर नीचे देखा नहीं, इसमें देखा हूँ कोई के बराबर बा, के मिला था तो 1 मिलता है
तो देख लिये ऋण आए बा लिखनी घटाने जे धन रहा वो का हो जा रहा ऋण अजय ऋण रहा वो धन हो जा रहा। देखो ये धन अर्थ का हो गई ऋण अर्थ का हो गए ऋण अर्थ का हो गए है कट्टू कट हो गया। तो 7 वाई धन हो गए 7 में 3 धन 4 वाई बच्ची 30 रुपया 10 रुपया 40 30 10 4 दाए वाई का मान 10 वाई का मान समीकरण 1 में रखने समीकरण 1 कहाँ बा यस 3 वाई बराबर 10 3 वाई का मान 10 दाए 10 यहाँ 30 उधर जाए 10 30 10 40 यस का मान 40। अतः जैकब का एक्स मान लेते एक्स का मान कितना बा 40 यानी पिता में पुत्र के आयु वाई यानी 10 साल के। कोई दिक्कत 6/6 नंबर है के नंबर आपने पूछा हुआ है बोर्ड क्या लग जाएगा बोर्ड पेपर में आएगा नोट करो तो। देखो इस सवाल है नया हम लोग के सामने ये मिला देना बच्चों इधर का देख रहे हो इधर 5 वर्ष पूर्व कलम इज होल्ड सभी बच्चे आज का शुरुआत कैसे हो गई हाँ उसके बाद उसने वो सुना 5 वर्ष पूर्व का है क्या बोला है तो क्या होगा वेरी गुड बस इतना चाहिए बैठ जाए। देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय कितनी गुनी है का लिखल बा का लिखल ना लिखल सबसे मतलब भाई 10 वर्ष बाद नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और अंतिम में क्या है नूरी और सोनू की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए ना बच्चों। देखो हमारा नूरी किसकी नूरी की आयु x वर्ष और उसके कौन है जो भी सोनू है यहाँ रिलेशन नहीं दिया है कुछ भी हो सकता है नहीं माना कुछ भी हो सकता है माना नूरी की आयु अब तुम सोच लो जो भी होना चाहिए x वर्ष माना नूरी की आयु क्या है x वर्ष सोनू की आयु प्लीज ध्यान दो बच्चों क्लियर जी इतना सब लोग मान सकते हो ना इतना इसने बोला है 5 साल पहले 5 वर्ष पूर्व पूर्व माने पहले माने बिफोर डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था क्या है द पर्सन हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम ठीक है। तो देखो डॉक्टर नहीं 5 वर्ष पूर्व बोला है जी हेडिंग है देखो 5 पूर्व मतलब होता है पहले का मतलब माइनस क्या करना है सुनो बच्चों x में से 5 घटाएंगे और y में से क्या घटाएंगे बाबू कुछ जानिए ऐसे वाले सूसे जैसे बैठल बना एकदम कुछ समझते हो ना चुपचाप खाली देख ले मतलब समझ ले मतलब ऐसा कोई है क्या इस तरह में कहीं देखने आता है देखते चलो देखते साथ साथ अपना माइंड भी क्या करो ऐसा नहीं होना चाहिए ये देखे बस वाला लोग नोट करेगा समझे 5 साल पहले x में से भी क्या करेंगे 5 घटाएंगे y में से भी क्या करेंगे जी क्लियर है बराबर का चिन्ह। अब समस्या आ जाती है हम कोने में गुणा करें देख रहे हो सलोनी यहाँ देखो कोने में हम गुणा करेंगे समस्या सरवान बात 5 नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी के बगल में के बा सोनू बना ना तो सोनू के हम क्या मान ले बाती वाई तो वाई वाले में गुणा हुई याद करो के गुनी बाती के गुना तो याद 3 के गुणा हो जाए तो हमें होता ध्यान रखो x माइनस 5 x माइनस 3 वाई 3 पचे x और y की इकट्ठा करे अब से वर्ग कर x 3 वाई इधर के 3 वाई 15 बा 5 गजत का हो जाए जी देख लो बच्चों घर पे लगा लेना मना नहीं करूंगा मैं लगाने के लिए 10 हो जाए कितना आ जाए समीकरण नंबर छोड़ दे पहाड़ बकाई और पहाड़ का बतावा पहाड़ बना दे बोलोगा 5 साल पहले की बात होती है। अब फिर आगे क्या बोला है 10 साल पश्चात माने बाद माने लिखा देखो 10 वर्ष बाद
हालांकि तुम यहाँ नीचे लिखोगे 10 वर्ष, एक लाइन में लिखोगे ना, हम यहाँ जगह बदल ताकि दिखे नहीं, तुम ऐसे अगल बगल कोई दिक्कत नहीं, कहीं लिख सकेगा। 10 वर्ष बाद, बाद मतलब पश्चात क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। जोड़ाई कोने में, दुनौन में, संगे संगे। एक्स में भी, एक्स में कितना जोड़ 5 10 का 10 साल बाद। वाई में कितना जोड़ाई है, बराबर लगाओ, लेकिन हम कोने में गुना उना करे थे। अभी आगे देखो का 10 साल बाद नूर की आयु, सोनू की आयु की 2 गुनी, 2 गुनी के बगल में के बा, सोनू बाबू कहाँ मारा भैया में ना, सोनू वाई वाई वाला भैया ना, तेमे के गुड़ा। अब बता देता कि भाई वो अन्य कहीं बहुत चुल्लू भर पाई ला जाके वही 2i दूधा है जी, एक्स है 2i इधर है, बस बस इधर आ जाए, 2i हो जाएगा, समझ में आ रही है। 20 बार 10 हो जाएगा, 10 हो गया, एक्स माइनस 2i रहेगा कितना, इधर समीकरण नंबर जी कौन अवंतिका। यहाँ से हमारे पास कौन रास्ता बा, कौन राय चल जा, कौन सा तरीका, विलोपन में। वेरी गुड, प्रधान जी खड़ा हो जाइए। हमारे क्लास में प्रधान जी, विधायक जी सब लोग उपस्थित हैं, डॉक्टर साहब, मास्टर साहब सब लोग हैं। हाँ, यहाँ से कौन सा रास्ता अपनाएंगे, प्रतिस्थापन विलोपन। विलोपन बैठ जाओ, पूछो नहीं, घबरा नहीं, टेंशन नहीं लगाना। समीकरण को ऊपर नीचे रखा है ना, क्यों जी बच्चों, समीकरण कहाँ बा, हालांकि नहीं ऊपर नीचे रख सकते, होता है 2 बार है, 2 के नीचे ये उतार सकेला, ये उतार तब वो सॉल्व हो जाए, नहीं 2 के बताओ बढ़िया रही। क्या करी 1 2 चलो, विलोपन विधि कौन सा विधि है, विलोपन से कौन से विलोपन भाई, इलिमिनेशन विधि से, ठीक है। ये देखा समीकरण के एक्स ऋण 3y, ध्यान देना बच्चों, लास्ट स्टेप है, ऋण 10 है ना, समीकरण नंबर का है एक्स ऋण 2y, समीकरण नंबर। प्रियांशु गाना सुनाओ, खड़ा जा गाना गाना कौन सा है, जब मैं लिखता हूँ ये सेम सेम बाधा ना है, गाना याद आ जाला मन के। देखो सुना रही है, क्यों, कौन सा गाना है, नहीं घटाने के बाद मैंने गाना सुनाता हूँ तुम लोग, ताकि सवाल याद रहे हमें। वेरी गुड, जब नए दोस्त मिलते हैं पुराने दोस्त, जब नए पत्ते झड़ते हैं, सॉरी पुराने झड़ता है तो नया आता है ना। ये धन है तो क्या आ जाएगा, ऋण तो धन है तो हुआ, मतलब क्लियर, खत्म। 1 मिनट प्लीज, बहुत ही सावधानी पूर्वक, सावधानी हटी दुर्घटना। जानते हो क्यों, क्योंकि यहाँ ऋण 3 बा, कितना बा, ऋण 3 बा, धन 2 बा, ऋण 3 ज्यादा बना, ऋण 3 रुपये में ऋण 1 रुपया, ये बची भांग खरीद रहा भाई, ऋण लगेगा, हम बताओ तारीख, मैं बोल दिया हूँ, नहीं लगाओगे बुला के। ऋण 10 रुपया उधार, ऋण 10 रुपया, के रुपया उधार, ऋण 20 जीरो ना है, ऋण 10 रुपया उधार, ऋण 10 रुपया, ऋण 20 रुपया उधार। ऋण से कट्टुम वाई का मान 20 साल, ये वाई के क्या मान ले वाला, सोनू की नौकरी थी, सोनू बाबू के साल के बाद है 20 साल का, ठीक है। अब वाई का मान, बैठ जाओ, वाई का मान समीकरण 1 में रखने, 1 कहाँ बा भैया ना, किधर रख दिया जी, अब एक कब रखा कर, बोल दिया तो सेम रखा, एक्स माइनस 3y बराबर ऋण 10, ऋण एक्स 3, वाई का मान कितना निकाले हो 20, अब बराबर ऋण 10 बन है, ऋण 20 दिया बराबर ऋण 10, ऋण 60 उधर जाए क्या हो जाए, ऋण 10 पहले से मौजूद बा, 60 के बुला लाओ है, धन साल हो जाइए, धन साल में से 10 घंटे में कितना बचे, यस कवर कैसा, अरे यार इतना गड़बड़ हो गया, ये भाई बहन नहीं है माता और पुत्री है नहीं, पुत्र और माता जी है, 50 साल
देखो यहाँ पे सवाल को दोबारा, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया जी? 26 है। एक संख्या दूसरे की कितना गुनी है? 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात करो। माना पहली संख्या है, दूसरी संख्या क्या माने भाई? अंतर कितना दिया है? 26। x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण नंबर 1 करा। एक संख्या पहली संख्या दूसरी की क्या गुनी है? 3 गुनी है। तो एक हमने x मानते हैं s हो गया, दूसरी y माना अगुणे 3, x बराबर 3 है भाई। समीकरण नंबर 2, x का मान समीकरण 1 में रखने तो x ऋण y बराबर 26 उतार दिया, x का बराबर 3y है, यहाँ 3y ऋण y बराबर 26, 2y बराबर 26, 2 का भाग लेंगे 13 में 13, y का मान 13, तो y का मान समीकरण 2 में रखने समीकरण x बराबर 3y है, 3 गुणे 13 13 पहली संख्या x बराबर 39, दूसरी संख्या y बराबर 13। क्लियर है? अगला सवाल नोट कर लीजिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन नोट करोगे। एफ पे जितना स्टार लगा लो वो कम पड़ जाएगी। क्या बोला मैं? तीसरे का 5वां सवाल है। हाँ, दूसरा तीसरा छोड़ के मैं डायरेक्ट 5वां पा गया, क्योंकि वेरी वेरी यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए? यदि कितना स्टार जितना लगा पाओ वो कम पड़ जाए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि किसी प्रश्न नोट करोगे बच्चों, भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। तो वह 9/11 हो जाती है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह 5/9 हो जाती है। सवाल नोट करते तो विश्वास करता है तो अभिन्न याद करो। तो अभिन्न लिख ले बच्चों। यदि किसी भिन्न के अंश क्या लिखा गया है? अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए? 2, तो वह 2 हो जाए। आई क्या लिखा हो जी? तो 9/11 क्या लिखा गया है? हो जाती है। यदि हर 3 जोड़िया तो 5/6 हो जाती है। आप थोड़ा नोट कर लोगे तभी मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम से वेरी वेरी वो 1 नंबर ना ही, क्या नंबर 6/6 है, 6 अब बहुत ही आसान है। क्या है? सबसे पहले जाते इसका शुरुआत काम कर रहे हैं अंतिम से, शुरुआत करेंगे अंत से। कहां से? सभी लोग ध्यान देंगे लड़के, नो लिखेंगे, ओनली देखेंगे।
यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जा, अंश मतलब न्यूमरेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर, ये एडेड दुई, तो वह कितना हो जाएगा जी 9 यदि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जा, तो पावर हो जाती है। तो भिन्न प्लीज वह भिन्न है ना, देखो क्या पूछा है, वह भिन्न, हमके भिन्न पता, भिन्न का मतलब बट्टे, भिन्न मतलब जब भी हम सवाल मानेंगे भिन्न में बट्टे मानेंगे, क्या मानेंगे, माना, सबसे पहले मनोवती माने के तुरंत है, माना वह भिन्न यक्ष बट्टा, ये सबको मानना है एकदम अनिवार्य रूप से, माना वह भिन्न क्या, एक्स बट्टा, क्लियर। अगर एक्स बट्टे वाई ने ए बट्टा बी मान सकते हो, अगर ए बट्टे बी ने पी बट्टे क्यू मान सकला, लेकिन एक्स बट्टे वाई माने कुछ मान सकला। देख रहे हो तुम लोग, एकदम ए टू जेड बोर्ड पर ध्यान देंगे। माना वह भिन्न क्या, एक्स बट्टे, अब पूल खेला है, चलिए जितना भी मतलब बैटिंग बॉलिंग या जो भी होगा सब इसी के हिसाब से होगा, एक्स और वाई के। यहाँ देखो प्रश्न पढ़ो, यदि किसी भिन्न है, क्या है, कह भिन्न के अंश और हर, अंश और दोनों में कितना जोड़ दिया जा, यानी ऊपर भी 2 जोड़ दा, नीचे भी क्या जोड़ दा, यानी एक्स में भी 2 जोड़ दा, ध्यान दो, अवयव में कितना जोड़ दा, साइंस को आता क्या कहता, यदि किसी भिन्न के अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या जोड़ दा, 2 जोड़ दो, तो अब भिन्न कितना हो जाए, 9 बट्टा है, देखा 9/11 हो जाता। अब तिरछी तिरछा, जैसे 11 गुणा एक्स में होता है गुणा, तिरछी तिरछा ऐसे 1 गुणा है में 1 गुणा है में, तो 11 गुणा है में से 11 से लिख दो x + 2, 9 गुणा दोनों में होगा ना, 9 लिख दो ऐसे गुणे x प्लस y प्लस, देखते जाना कि स्टेप, 11 गुणा एक्स में 11x, 11 दूना 9 गुणा y में 9y, सावधानी हटी दुर्घटना ध्यान से बोलते, तनिको आंख हेर कही देबा तो तुम गायब हो जाए। अच्छा नंबर चल जाए तुरंत, क्या नंबर, 9y, 9 दूना 18, एक्स वाई को इकट्ठा करो, बाकी जे के बाद ओपार करो, 11x है कितना है जी, y धन 9 इधर क्या हो जाए, 18 वहां पहले से बा, 22 उधर गया क्या होगा, -11x - 9y, कितना है जी 4, समीकरण नंबर यही कहीं छोड़ रहा, दूसरी लाइन में क्या कर रहा है, एक बार ध्यान दो क्या हुआ इसमें, माना वह भिन्न एक्स बट्टे, प्रश्न जैसे कहा है, यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, एक्स में भी 2 जोड़ा, वाई में 2 जोड़ा गए, अब कहता होकर मान 9/11 हो जाता, कितना हो जाता, बराबर 9/11। तिरछी तिरछा 11 गुणा एक्स में 11x, 11 दूना तो 28 गुणा कर सकते हो, लेकिन अगर लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। फिर 9 गुणा करेंगे 9y, 9 दूना वही चीजों में यहाँ लिखा हूँ गुणा के निशान लगा के, बाकी यहाँ गुणा किया डायरेक्ट, 11x 9y इधर आ गया, 9y हो गया, 18 वहां पहले से मौजूद है, 22 उधर गया, 22 हो गया, कितना 4 समीकरण नंबर हमें आवा। फिर दूसरी लाइन में क्या कर रहा है, यदि अंश भिन्न का आता, एक्स बटे भिन्न है ना, क्या है भिन्न है, अंश और में आपकी क्या जोड़ दा, ऊपर पहले काम क्या कर रहा है, सुदीप क्या कर रहा है, हाँ तुआर और अंकुश को जोड़ा, जोड़ी हो गई ऐसा। 9 में इतना बढ़िया पढ़ाई कर रहे थे तुम लोग, 10 में कुछ ऐसा ना बा, लाल पीला चक्कर में हाजिर होता हो, और पढ़ाई से मन मतलब भटक रहा है, इसका मतलब हम समय कहीं हो, ऐसा बात नहीं बा, लेकिन बात हो जाए, होता नहीं हो जाता है, नाम सुने हो ना, एक्स बट्टे वाई बराबर कहाँ लिखे जी, क्या जोड़ दिया जाए, एवं 3 जोड़ दा, एवं 3 जोड़ दा, दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, इसका मान कितना आ जाता, और तो जैसे में वही गुड़ा वही वैसे में ना हुई, 6 गुड़ा में करा, इनका गुड़ा 6 गुड़ा में, 6 का जब गुड़ा कैसे 6 गुड़े एक्स प्लस से लिख लो एक बार, ठीक है, 5 गुणा करेंगे y + 3 में दोनों में ना, ऐसे एक बार लिख लो, गलती हो
6 गुणे x में 6x, 6 3 5y, 5 3 6x, इधर क्या हो गया जी 15, 18 उधर क्या हो गए 6x माइनस 5y बराबर कितना बचे माइनस समीकरण नंबर एक का है कौन जगह चल जा। अब तुम्हारी इच्छा एक से चला चाहे कौन चल जा। समीकरण नंबर कहाँ चले जी 2x से 2 है ना 6x देखो जी यहाँ लिखने के बाद सुनो ध्यान से x का मान हम इधर रखेंगे किधर रखेंगे बाकी उधर भेजेंगे ऐसे फिर 5 और उधर भेजा क्या हो जाएगी 3 धन 5 हो गया। सवाल कठिन हो जल जाता ध्यान दे है सरल का लोगों तो बहुत बढ़िया देख लिया है नाम ताड़ी है इतना गुड़ा उड़ा रहा है अब भाई लाइन कठिन हो जाए तो बतिया ले भाई गई भाई कठिन चलत है रहा है ध्यान से देखी गुड़े में ये जाएगा क्या हो जाएगा रेड 3 धन 5y बटा क्या हो गया एक लड़के के पिताजी थे समझ रहे हो सुनो बता रहा हूँ 2 लड़के थे इसका नंबर आया 500 पार इसका अरे सुनो यार मतलब दोनों लड़के हैं इस लड़के का नंबर आया 400 कुछ नंबर ठीक है। अब टीचर पढ़ाने वाला सेम ही था इन दोनों को तो जब ये नंबर 400 पार आया तो उसके पिताजी बुलाए क्या है नंबर वह कहाँ कम आई तो उसने कहा इनका नंबर क्यों ज्यादा आया सुनो ध्यान से इनका नंबर ज्यादा क्यों इनका नंबर क्यों क्योंकि कारण क्या था सुनो दोनों बच्चे एक ही क्लास में पढ़े थे किस क्लास में टीचर पढ़ाने वाला भी एक ही था नंबर उठाने वाला 500 है 400 मतलब तुम क्या कर रहे थे बात समझो मतलब तुम्हारा ध्यान कहीं और आखिर एक लड़का 500 पार कर रहा है एक लड़का 400 पार और टीचर पढ़ाने वाला सेम स्कूल में भी सेम अंतर कहाँ हो रही है अंतर तुम्हारे तुम क्या पढ़ रहे थे मैं वही सवाल सबको बता रहा हूँ ना यही सवाल है अब तुम कितना अच्छे से इसको गेन कर रहे हो कितने अच्छे से याद कर पा रहे हो समझ पा रहे हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वही टीचर ने कहा डंडा लाओ हरियर कम से कम हरियर कैंसिल कर क्या हो सोचो मैंने बहुत सही बात कहा कि टीचर पढ़ाने वाला सेम टीचर पढ़ाने वाला उसी लड़के जो 500 पार पाया वो भी तो उस क्लास में बैठा था और तुम भी उस बैठे थे और उसने क्यों 500 पार किया तुम्हारा क्यों नहीं हुआ इसका मतलब जवाब उनके पास खत्म हो गया था। ध्यान रहे इस बात को बाबू लोग देखने का नजरिया अलग होना चाहिए तुम्हारा सवाल चल रहा था एकदम सीरियस क्यों डिस्टर्ब करे तो बोल रहा मैं डिस्टर्ब मत करो। अरे 5 उधर का क्या होगा जी 6 गुणे में ही जाएगा क्या होगा इस समीकरण नंबर 1 2 क्लियर है किसको नहीं कटेगा नहीं ऐसे गुणे में रहेगा तब कटता है ऐसे नहीं कटता जी। देखो यक्स का मान किसका मान यक्स का मान समीकरण अच्छा 2 से निकाला हूँ मैंने कहां से निकाला हूँ 2 में रखा है ना कौन रखा है समीकरण 1 में रखने देख लो 6 नंबर का सवाल है समीकरण का है ना जी 11x माइनस 9y बराबर 4 यही है 11 यक्स का मान निकाले कितना हो बहुत सावधानी पूर्वक मान रखे है -3 धन 5y अबट्टा अगर यहाँ ध्यान नहीं दोगे तो गलत होने का 100% चांस हो जाता है। यहाँ तो कुछ आसान रहा है एकदम। अब जानते हो क्या हो इच्छा से 11 कटेगा नहीं ठीक है
ऋण है। और सुनो, 11 तिया 33, 11 पचे अब बट्टा -9 आई है बराबर -4। इच्छा ही बताओ, इच्छा किसके बटे है? इन दोनों के बटे है ना। मैं चाह रहा हूँ इसके भी बटे 30 का गुणा में तारीख पड़ी 6 नवा ऋण 33 प्लस 55y 6 नवा 54 सबके बटे का हो गए अब बराबर ऋण 4 हो गया। ये ऋण 33 से रहने दो। 55y में से एक y घटी पर कितना बची? सॉरी 55 रुपए में 54 रुपए घटा हुआ कितना बची? धन का चिन्ह ज्यादा माना तो धन बची, धन 1y समझ आए। अब बटा 6 बराबर ऋण 4 बट्टा 1 का चीला नीचे तिरछी तिरछा 1 का गुणा करवा तो कोनो बात आए वो उतर जाए 33 प्लस 1y 6 चौ ऋण 24 ऋण 33 के भेजा बाहर 1y ऋण 24 यहाँ पहले से बा ऋण 33 उधर जाए क्या हो जाए? धन 33 1y कितना है जी घटोले पे 33 रुपये में 24 रुपये घटाओ 9 आएगा। ऋण की धन का चिन्ह ज्यादा माना बाबू तो y का मान y का नम y बराबर। अब बहन के मान आए रखिए कर इतना पूरा करने के बाद y का मान आए। अब y का मान चाहे 1 में रखा चाहे 2 में रखा चाहे कौन में रखा 3 में रखा दिख रहा है जी। नहीं देखो y का बच्चों y का मान समीकरण कौन में रखा जा 3 में रखने समीकरण 3 कहाँ है? x बराबर ऋण 3 अभी मिटा दूंगा लगवाई भी क्यों दिमाग नहीं काम कर जूता छोड़ के। ऋण 3 धन 5 y का मान जी 9 है ना हो जाए। अब बट्टा ऋण 3 9 पचे 45 अब बट्टा 6 ऋण 45 में 3 घड़े कितना बची 6 सत्ते केकर माना गया x केकर माना है x बराबर 7 x बराबर y बराबर अतः हमारा भिन्न क्या मान ले शुरू में माना भिन्न का माने थे हम लोग x बट्टा x का मान कितना है 7 अब y का मान आंसर रही है 7 बट्टा 9 विलोपन से लग सकेला लेकिन बराबर उसे वे नहीं बताई कहाँ बराबर नहीं बने बराबर करे पड़ी कहिए याद करना है जी। वेरी गुड स्टिक हमारा जी। चलो बच्चों तो पहली बात है इस समझ नहीं पा रहे हो सही बताओ गलत हाँ हम तुरंत पकड़ ले तुरंत देखो क्योंकि जानते हो क्या ये स्टेप तुम्हारे लिए इतना कठिन हो जा रहा है यहाँ से यही है ना। बाकी यहाँ तो एकदम भिन्न एकदम मान के बटे वाई एकदम ओके। देखो यहाँ पे यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न कितना आ जाए 9 बट्टा। यदि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न कितना आ जा रही तो वह भिन्न क्या तो बोर्ड पेपर लाई हो कोई लाई हो ये देखना पड़ेगा। यार लाई हो इसमें नहीं दिया क्या जी नहीं दूसरा था इसमें नहीं दिया दूसरा वाले दिया है वाला सवाल ठीक है दूसरा सेट है। देखो यहाँ पे अंश और दोनों क्या जोड़ दिया जाए 3 तो कितना आ जाए 5 बट्टा तो भिन्न तो माना हुआ भिन्न कितना x बट्टा सुनो ध्यान से माना हुआ भिन्न कितना x बट्टा अब कर अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए
अंश और हर, यानी x में 2 जोड़ता, y में क्या जोड़ता, इसका मान 9/11 तिरछी तिरछा। अच्छा मैं गुणा किया, देखो 11 गुणे 11 गुणा है x प्लस 2, फिर 9 को गुणा इसमें करेंगे y प्लस 2, 11x 11 दूना 9y 9 दूना 18, 11 से 9y 9y 18 22 धन 22 हो गया, 11x माइनस 9y ऋण 4 समीकरण नंबर ए छोड़ दे दिए, ठीक है। अब दूसरे लाइन में पहले ध्यान से दोनों में कितना जोड़ दिया जा, एवं 3 और एवं 3, इसका मान कितना 5/6, 6 गुणा इसमें करेंगे 6 गुणे x प्लस 3, फिर 5 गुणे y प्लस 3, 6x 6 5y 5 6x इधर आया ऋण 5y 15 18 18 कितना है ऋण 3 समीकरण नंबर, या समीकरण 2 से चलो चाहे समीकरण, तो हमने किसे चला है समीकरण नंबर इसी चला हूँ, क्योंकि x का मान हमें बराबर याद रखे के बाकी जो ना है वह रखना है। समीकरण x 5 6 से 5 बराबर 3 है, फिर 5 उधर क्या होगा, अब 6 गुणे में हो जाएगा बट्टे हो जाएगा, समीकरण नंबर क्या बन गया। अब इसी का मान समीकरण 2 से निकला, कहां से निकला है, जब 2 से निकले तो कौन में रखो 1 में, समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 खोजा कहां है ना, 11 से 9y बराबर 4 उतर गया, 11x का मान निकाले कि ना, 3 धन 5y बटा इसी x के स्थान पर उतरा है, बाकी 9y ऋण 4 उतर गया। अब यहाँ सावधानी पूर्वक 11 गुणा एवं हुई और एवं हुई, ठीक है, 11 तिया 11 पचे सबके बट्टे मतलब इसके बट्टे 6 हो गया, हरी 9y किनारे में उतर गए। अब हमने देखा है कि 6 यही बट्टे है, दूसरे के बट्टे बा, इनके बट्टे बा, हम चाहते रही 9 बट्टे हो जाए तो 6 गुणा 6 9 जो 54 होगा तो सबके बट्टे क्या हो जाएगा, ऋण 33 प्लस 55 ऋण 54/6 बराबर है ना, ऋण 33 55y में से 54y घट जाए कितना बची, अब बटा 6 बराबर ऋण 4/21 से किना तिरछी तिरछा, एक का गुणा करवा तुरंत हो जाएगा 6 4 ऋण 24 ऋण 33 हो जाएगा धन 33 घरे बाद कितना बची, y का मान आ गया। अब y का मान जब 9 होगा तो 1 में रखा चाहे 2 में रखा चाहे, हमने y का मान कौन में रखा, समीकरण नंबर 3, x बराबर 3 धन 5y/6 यही है ना, y का मान कितना बा 9, 9 पचे 45 में 3 42 6 सते x का मान 7, तो होता है भिन्न क्या x/y यानी 7/6 नंबर का सवाल है, क्या नंबर का है। अगर केहू के कहीं नहीं आओ तो ऑनलाइन में पूछ सकला बेझिझक।